वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के लिए सिविल आर्म फोर्सेज की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसमुनी की खसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। सिविल आर्म फोर्सेज को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म फोर्सेज को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। मुल्क की मईशत पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की मुल्क की माशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायज़ा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त मुल्कों से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत और सरमायाकारी में हाली इजाफे पर खुश। कमेटी का फ़रीक़ैन के साथ मिलकर निजकारी को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। UAE और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। कशकोल तोड़ दिया। तिजारती और माशी ताउन अहम है। सऊदी अरब हर तरह पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाइल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टूना साथ नहीं देगा। मुल्क मेहनत से ही आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की है। हमारे वाजिबात अदा ना किए गए तो फिर ज्यादती होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से भी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। विफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अल-यमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अल-यमीन गंडापुर ने यकीन दहानी करे सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC से लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया, कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सिफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं उसके समरात आना शुरू हो गए। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल अथॉरिटी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख में मजीद कमी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। मुस्बत माशी एशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल के नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कराची कैंपस का 10वां कॉन्वोकेशन। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ की खसूसी शिरकत। पास आउट होने वाले 283 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। शानदार तालीमी कारकर्दगी पर 10 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। नेवल चीफ की कामयाब तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। पेशा वराना उमूर में इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर में लोगों का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म कर दिया। वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे। MPA फजल इलाही की धमकी।
बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सजा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर अवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। बिजली का बिल अदा ना करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई पानी का बिल नहीं देता तो क्या पानी बंद कर दूं? कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली नहीं दे सकता। इदारों के पास निज़ाम नहीं, बिजली चोरी का बोझ भी आम आदमी पर डाल देते हैं। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरून सिंध में सूरज ने कहर ढा दिया। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। लो के थपेड़ों ने इंसान चरिंद परिंद सबको बेहाल कर दिया। जैकबाबाद में दर्ज हरारत 49, शहीद बेनज़ीराबाद में 48, सखर और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में भी सूरज सवा नेज़े पर। लाहौर में दर्ज हरारत 42, मुल्तान में 43 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात। दर्ज हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर फरीक। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। उन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बायस तलबा का साल मुतासर हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर खुसूसी परवाज के इंतजामात किए। शर्जील इनाम मेमन। तहरीक इंसाफ का हद तक इज़्ज़त बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हद तक इज़्ज़त बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या ज़रूरत थी। बिल की मुखालिफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्छड़ की गुफ्तगू। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास। दासू चिला सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क़याम का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खसूसी कमेटी तश्कील। 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। इजलास में सेफ सिटी का क़याम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून। फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत के कानून को कलअदम करार दे। इस्तदा। हैकर्स ने इसराइल के निजी टीवी चैनल को नशरियात के दौरान हैक कर लिया। इसराइली न्यूज़ चैनल 14 की इब्रानी ज़ुबान में लाइव नशरियात जारी थीं कि हैकर्स ने साइबर हमला कर दिया। हैकर्स ने इब्रानी ज़ुबान की नशरियात बंद करके मस्जिद अक्सा की फुटेज के साथ अरबी नशरियात शुरू कर दी।